वेलकम बैक टू साइनोमिक्स एकेडमी बच्चे। आज कैश फ्लो स्टेटमेंट का पार्ट 1 शुरू करने जा रहा हूं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर बोथ आईएससी एंड सीबीएसई के बच्चों के लिए। ठीक है, तो आज पहला दिन है, बेसिक से शुरू करते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है। ठीक है, चलो, तीन वर्ड्स हैं यहाँ पे, कैश फ्लो एंड स्टेटमेंट। कैश, दूसरा वर्ड है फ्लो और तीसरा वर्ड है स्टेटमेंट। तो बताओ, कैश का मतलब क्या होता है? कैश का मतलब होता है ऑब्वियस पैसा। फ्लो का मतलब क्या होता है? बहाव। और स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? उसका संक्षिप्त विवरण। नहीं समझ आएगा आप लोगों को व्हाट इज द मीनिंग ऑफ संक्षिप्त विवरण? विल से इट एनालिसिस। ठीक है, पैसे के बहाव का एनालिसिस। ठीक है, वी ऑल नो व्हाट इज पैसा। पैसा इज नकद। पैसे को हम इस चैप्टर में क्या लेके चलेंगे? नकद। ओनली एंड ओनली कैश। उधार की बात तो करनी ही नहीं है, सिर्फ नकद। सेकंड वर्ड है बहाव। बहाव का मतलब क्या है? जो चीज कांस्टेंट नहीं है बट चेंज हो रही है, बहाव है कि नहीं? जैसे नलके का पानी है, वो बह रहा है, कांस्टेंट तो नहीं है ना, रुका हुआ है, वो बह रहा है। पर बाल्टी में जो पानी है वो रुका हुआ है। ठीक है, सेम उसी तरीके से मुझे बहाव देखना है। बहाव देखने के लिए मुझे दो चीजें चाहिए होती हैं, जैसे कि नलका और बाल्टी। बीच में जो होगा वो बहाव होगा। वैसे ही नदी का स्रोत और नदी का बहना, बीच में जो होगा वो बहाव होगा। समझ आ गया? तो हमेशा मुझे दो चीजें चाहिए होती है कम से कम बहाव चेक करने के लिए। यहां पर भी हमें नकद चेक करने के लिए दो चीजें गिवन होंगी, एक इस साल का और पिछले साल की इंफॉर्मेशन। मैं बोलता हूं मेरे पास कैश इस साल है 20,000 रुपए, पिछले साल से 10,000 रुपए, तो मेरा कितना बहाव हुआ है पैसों का? 20,000 बहाव हुआ है क्या? 10,000 हुआ है। कैसे पता लगा? सर 20 और 10 के बीच में जो इंक्रीज हुआ है वो हुआ है 10,000 का। और क्या हुआ है? इंक्रीज। तो बहाव मेरे दो प्रकार के होने वाले हैं, एक पैसे का इंक्रीज यानी कि इनफ्लो, एक पैसे का डिक्रीज यानी कि आउटफ्लो। पैसा या तो आएगा या तो पैसा जाए, और उसी की मुझे क्या करनी है? एनालिसिस की पैसा आ रहा है कि जा रहा है। प्रक्रिया होती है करने की तीन जगह में देखना होता है कि पैसा आ रहा है कि जा रहा है। ठीक है, क्या क्या जगह होती हो? सबसे पहली फाइनेंसिंग, उसके बाद उस पैसे का मैंने क्या किया वो, और उसके बाद सबसे लास्ट में ऑपरेटिंग। ठीक है, फाइनेंसिंग मतलब क्या होता है कि पैसा कहां से आएगा। ठीक है, जहां जहां से पैसा आता है उसको हम सोर्स बोलते हैं। फाइनेंस बोलते हैं कि भाई गाड़ी फाइनेंस करा लेता हूं, कार फाइनेंस करा लेता हूं, घर फाइनेंस करा लेता हूं। तो मतलब कुछ पैसा शायद मेरा होगा और कुछ पैसा शायद ईएमआई, उधार, लोन, दोस्त यार, इनसे आएगा। तो जहां जहां से पैसा आएगा वो सब फाइनेंसिंग का पार्ट है। अब ये पैसा मैंने लिया क्यों है? गाड़ी, घोड़ा, घर लेने के लिए। तो पैसा मैंने क्या कर दिया? एक तरीके से इन्वेस्ट कर दिया। अब वो इन्वेस्टमेंट घर भी हो सकता है, जमीन भी हो सकता है, कोई गाड़ी भी हो सकती है। ठीक है, तो ये इन्वेस्टिंग का पार्ट है, लेना और देना। ठीक है, लास्ट में होता है उस घर को मेंटेन करना, उस गाड़ी को मेंटेन करना, यानी कि होने वाले रेगुलर इनकम या एक्सपेंस। अब अगर मैं लोन पर एक बुलेट या बाइक खरीद लूं तो क्या मैं से पैसे कमा सकता हूं? नहीं कमा सकता। कुछ तो लगता है मैं बाइक खरीदने के बाद पैसे नहीं कमा सकता उस बाइक से। कैसे? रैपिडो और ब्लिंकिट और जोमैटो और स्विगी और जेप्टो, और कौन से प्लेटफॉर्म जहां पे टू व्हीलर का यूज होता है? डिलीवरी बॉय, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट के लिए बन जाओ। तो यहां पर आपकी जो गाड़ी है वो आपके लिए एसेट की तरह काम कर रही है, क्योंकि आप उससे पैसे, बट उस कमाने के साथ साथ मेंटेन भी करना पड़ता है। तेल पीती है, सर्विस होती है, तो वो सब
रेगुलर एक्सपेंस जो कहा जाएगा ऑपरेटिंग में। खरीदने का खर्चा यहाँ पे, खरीदा यहाँ पे, और उसको यूज करने का खर्चा ऑपरेटिंग में। ठीक है, बताओ माँ और बेटा मैंने बताया था कहां जाते हैं, फाइनेंसिंग का पार्ट है। जहां माँ होगी वही बेटा होगा, दैट इज कॉल्ड फाइनेंसिंग। जिसकी माँ का पता नहीं होता है इन्वेस्टिंग होती है। बाप का नाम ऑपरेटिंग, माँ फाइनेंसिंग, बाप ऑपरेटिंग। तो बेटा माँ से मिलेगा भी और बाप से भी मिलेगा। यहां पे माँ का पता नहीं है पर बाप सामने दिख रहा है, तो ये जहां पर रहता है वहां पर और ऑपरेटिंग। क्लियर है? शुरू कर रहा हूं सीधा सीधा ऑपरेटिंग से आज। ठीक है, चलो क्या नाम लिया मैंने, ऑपरेटिंग। सबसे कॉम्प्लिकेटेड यही है। अब ऑपरेटिंग को करने के दो तरीके हैं। आजकल आईएससी वाले लोगों को पागल करने के लिए बहुत कॉम्प्लिकेशन पैदा कर रहे हैं। लोगों मतलब बच्चों को, तो ऐसे ऐसे वर्ड लिख देते हैं बच्चों को समझ ही नहीं आता क्या हो रहा है। तो याद रखना ऑपरेटिंग को निकालने के कितने तरीके होते हैं, अगर पूछेगा तो वाइवा में दो। कितने? दो। एक होता है कौन सा मेथड, तो ऑब्वियस है। दूसरा कौन सा होगा, इनडायरेक्ट। आप अगर पूछते हैं वो कि बेटा हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, 100% बच्चा बोलेगा कि, क्योंकि ये वर्ड ही ऐसा है यार, पॉजिटिव वर्ड है ना, अट्रैक्ट कर रहा है डायरेक्ट। बट आंसर है इनडायरेक्ट। ऐसा क्यों, ये भी समझ लो ताकि कभी भूलो ना। देखो डायरेक्ट मेथड का मतलब क्या है, हम कौन से चैप्टर पढ़ रहे हैं, कैश फ्लो, कि वो सारी चीज जो कैश में है उसको डायरेक्टली लिख दो, हाँ कि ना। फॉर एग्जाम्पल क्या क्या होता है कैश में, भाई मैंने कोई चीज परचेज कर ली, कैश में हो गया। कोई चीज बेच दी, कैश में हो गया। मैंने दिहाड़ी भर दी, कैश में। मैंने तनख्वाह दे दी, कैश में हो गया। और मैंने कोई प्रिंटिंग करवा ली, कैश में। मैंने कोई रेंट पे करा, कैश में हो गया। और बताओ क्या क्या होता है, 90% जो आप लिखते हो आपके ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट में, वो किस में होते हैं, प्रॉपर नकद में चलता है। कोई नाम लेके दिखाओ चलो। कंप्यूटर किस में लोगे, चाहे उधार भी कराओगे तो भी क्या दिया होगा, नकद ही देगा ना। कंप्यूटर। एसेट भी किस में आएंगे, कैश में। बट कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो कि बहुत गिनी चुनी, आप अपनी उंगलियों पे गिन सकते हो। कैश के इतने आइटम है ना कि 200-300 आइटम है कैश के, गिन ही नहीं पाओगे। बट कुछ ऐसे आइटम भी है जो कि कैश में नहीं होते, जिन्हें बोलते हैं नॉन कैश आइटम्स, बट वो खर्चे में काउंट होते हैं। जैसे कि सबसे पहला वर्ड है हमारे पास डेप्रिसिएशन। बताओ क्या इसमें मेरे जेब से पैसा गिरता है क्या जमीन के ऊपर। मैंने ये फोन खरीदा है 30,000 का, 35,000 रुपए का फोन है, आज उसको बेचूंगा तो 10-12 हजार रुपए मिलेंगे, तो क्या 40-20 हजार रुपए गिर गए मेरे जेब से, नहीं। पर क्या खर्चा हुआ है, खर्चा हुआ है, मेरा एक्सपेंस तो हुआ है ना। तो ये कौन सा खर्चा हुआ, नॉन कैश। ठीक है, अब टेक्निक देखना समझना, क्यों मैं डायरेक्ट और क्यों मैं इनडायरेक्ट यूज करता हूं, डायरेक्ट यूज नहीं करता हूं। अगर क्वेश्चन बोलता है कि डायरेक्ट यूज करो, तो डायरेक्ट यूज करने के लिए सबसे पहले सर मुझे हर जगह जाना पड़ेगा जहां पर नकद की एंट्री हो रखी होगी। यानी कि मुझे ट्रेडिंग भी चाहिए, मुझे प्रॉफिट एंड लॉस भी चाहिए, और भाई साहब मुझे बैलेंस शीट भी चाहिए। ये एक दिक्कत है किसकी, ट्रेडिंग की। ठीक है, वहीं पे इनडायरेक्ट क्यों चाहिए, क्योंकि सर ये जो डेप है ये दो जगह जाता है, अदर अकाउंट में भी और एक बैलेंस शीट में। अब चेक करना, डेप हमेशा माइनस होकर दिखाता है, मशीनरी माइनस डेप, ऐसी करते हो ना, है ना खुशी। डेप कहां जाता है, बैलेंस शीट में जाता है, यस। तो बैलेंस शीट भी में भी जाता है। अब टेक्निक देख लो ताकि समझ आ जाए। अब मैं यहां पे लिखता हूं, परचेज करा मैंने 10,000 का, प्लस वेजेस दी मैंने 2,000 की, मैंने रेंट भरा 3,000 का, और कोई खर्चा बोल दो एक बार। पावर का पेमेंट करी मैंने 1,000 की, और मैंने एक ले लेता हूं मैं डेप, जो मैंने भरी है 500 रुपए। और जो मेरा प्रॉफिट था वो था भैया
20,000 रुपए। तो अगर मैं डायरेक्ट मेथड का यूज करूं तो मैं कैसे जाऊंगा, ऐसे, ठीक है। या तो आप ऐसे देख लो, इसको और सिंपल कर देता हूं ताकि आपको और कॉम्प्लिकेशन पैदा ना हो लो, ऐसे में थोड़ी दिक्कत ना हो जाए समझने में। इसको ऐसे कर कि भैया मैंने प्रॉफिट कमाया था 20,000 रुपए, ठीक है। ये सारे खर्चे हैं, तो बताओ मेरे पे बचा कितना एंड में, अगर मैं इसको सेल मान लूं या प्रॉफिट मान लूं, बताओ। ये मैंने कमाया और ये सारे खर्चे हैं, मेरे पे बचे कितना, सही कह रहा लड़का, 10,000 और 2,000, 12 और 3, 15 और 1, 16 और 500, तो मेरे पे बचे कितने, मेरे पास रिमेनिंग बचे हैं 3,500। यहां तक कोई डाउट, कोई डाउट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मुझे बताओ कि अगर मैं उल्टा चलूं, ठीक है, तो क्या मुझे सेम आंसर मिल सकता है, मिल जाएगा कि कैश आइटम कितने हैं। सर अगर एक नॉन कैश हटा दो तो कैश आइटम मिल जाएगा, है कि नहीं। मेरे पे कैश आइटम कितने हैं सर, यहां से लेकर यहां तक सारे क्या है, कैश आइटम गिनो, 10, 2, 3 और 1, सही बात है, कोई डाउट तो नहीं है। अब इसमें से अगर नॉन कैश हटा दूं तो भी कितना बचेगा, करके देख लो। नॉन कैश एक ही है ना, इसको इसमें हटाओ कितना बच रहा है, उल्टे से करो बेटा, 3.5 और 500, तो कितने बचे, 16 बचे ना। 3.5 कैश के, सॉरी ये रिमेनिंग पैसा है और ये नॉन कैश है, दोनों को प्लस करो, 4 थे कितने, 20, 20 माइनस 4। ऐसे करने में आसान है कि ऐसे करने में आसान था, उल्टा जाने में, ठीक है, क्योंकि ऐसे में आपको ज्यादा चीजें काउंट करनी पड़ी, यहाँ पे 2 चीजें काउंट करी, डायरेक्ट माइनस करा ऑटोमेटिक। 3500 प्लस 500 कितने आइटम हो गए, 2 आइटम, कितना आया 4,000, 4,000 माइनस 20,000, 16, 1, 2, 3, 4। ऐसे काउंट करने में लंबा है और ऐसे काउंट करने में शॉर्ट है, इसलिए हम क्या यूज करते हैं हमेशा, इनडायरेक्ट मेथड। उससे हमें क्या फायदा होता है, उससे हमें फायदा ये होता है कि मेरे को कम चीजें काउंट करके आइटम के उतनी ही वैल्यू पता लग जाती है। तो क्यों मैं कान ऐसे पकड़ू, जब मैं कान ऐसे पकड़ रहा हूं, ऐसे नहीं पकड़ने में सिंपल है, सिंपल समझ आ गया। तो अब यहाँ पे हमेशा ऑपोजिट चलेगा, ऑपरेटिंग में हम इनडायरेक्ट यूज कर रहे हैं, नेगेटिव साउंड हो रहा है, और चीजें भी हम सारी क्या करेंगे इसमें, उल्टी ही करेंगे, सीधी चीज इसमें हम कुछ भी फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है, क्लियर हो गया, पक्का, ठीक है। 2 अकाउंट है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। विल यूज इनडायरेक्ट जहां पे हम ओनली नॉन कैश आइटम का यूज करेंगे, और वो भी कैसे, उल्टा। जो चीज प्लस होती है वो यहां पे क्या होगी, माइनस, और जो माइनस होती है वो यहां पे क्या होगी, याद रखना, दिमाग में डालना, ऑपरेटिंग में चीजें कैसी होंगी, ये मैं हिंट दे रहा हूं, याद रखना, ठीक है। यहां तो कोई डाउट, क्वेश्चन अगर पूछता है तुम्हारा इन्विजिलेटर कि कैश फ्लो का यूज हम किससे कराते हैं, कौन से मेथड से यूज करते हैं, तो नंबर 1, व्हाई नॉट डायरेक्ट, क्योंकि सर डायरेक्ट में बहुत सारी कैश एंट्रीज होती हैं जो कि बहुत ज्यादा टाइम ले लेती है। वहीं पे अगर मैं उनमें से नॉन कैश हटा दूंगा तो ऑटोमेटिक आंसर सेम आएगा, ठीक है, क्लियर हो गया। आगे बढ़े, बढ़े, चलो। अब देखो, ऑपरेटिंग यूजेस नॉन कैश आइटम्स, ठीक है, और ऑपरेटिंग के अंदर ही हमें 3 चीजें बनानी होती हैं, कितनी, 3। सबसे पहले बनता है हमारे पास एनपीबीटी, क्या बनेगा, एनपीबीटी। व्हाट इज एनपीबीटी, नेट, माय गॉड, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। आई एम नॉट इवन अ सिंगल पॉइंट मिसिंग अनमोल राइट नाउ। समझ आ रहा है मैं क्यों याद नहीं कर पा रहा हूं, बिल्कुल याद ही नहीं आ रही अनमोल की आज, क्योंकि समवन इज कॉन्स्टेंटली cheering me up. Sure Yash. Number 2, यहां बनता है हमारे पास एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश आइटम्स। कौन से आइटम्स,
नॉन कैश। दूसरा बनता है ये हेडिंग। तीसरी क्या बनती है? तीसरी बनती है कैश फ्लो बिफोर वर्किंग कैपिटल। हाँ शौर्य भाई, वर्किंग कैपिटल चेंजेस। वी नीड टू स्टडी ऑल दीज थ्री थिंग्स। ठीक है, सिंपल कर देता हूं। ठीक है, बच्चे दो जगह से मिल जाएंगे हमें, एक इन्वेस्टिंग में बच्चे हैं और फाइनेंस में बच्चे। बाप ये रहा। ठीक है, अब बाप जहां बच्चों से मिलता है वो जगह है एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश। बाप ऑपरेटिंग है, कहां मिलता है? एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश में। ठीक है, क्लियर हो गई? चाहे फाइनेंसिंग में इंटरेस्ट पेड हो, चाहे इन्वेस्टिंग में इंटरेस्ट रिसीव हो, वो दोनों बच्चे हैं। किसके हैं? एक की मां का पता है, एक की मां का पता नहीं है। बाप है ऑपरेटिंग, और वो तीनों जगह में से कहां मिलेगा बच्चे से? नॉन कैश में मिलेगा। और क्या होंगी यहां पे सारी चीजें? उल्टी। तो वहां माइनस तो यहां, वहां प्लस तो यहां पे। क्लियर हो गया? जितना सिंपल करने का ट्राई कर रहा हूं। अब बचा इसका खेल और इसका खेल, आखिर दो का खेल। ठीक है, इसके अंदर हमें याद करनी है 5 आइटम्स। ठीक है, कितनी? 5 आइटम, मात्र 5 आइटम याद करनी है। यही 5 आइटम हमें ढूंढनी है और हमारा काम हो जाएगा 80% कंप्लीट। इसमें पता लग गया बच्चे आते हैं। ठीक है, और यहां पे आती है 5 आइटम। ठीक है, 90% खेल यहीं पे खत्म हो जाएगा अगर ये 5 आइटम आपने याद होगा। और ये ऐसे रट जाएंगे, टेंशन मत लेना। ठीक है, व्हाट आर दिस 5 आइटम? इश नंबर 1, you need to know या लॉस। ठीक है, इसमें क्या प्लस होगा? इसमें सबसे पहले प्लस होगा प्रोविजन फॉर टैक्स। और मुझे क्या चाहिए? 3 आइटम, दो आइटम हो गई, एक आइटम और आएगी जनरल का रिजर्व। इसके अलावा इसमें क्या आएगा? और आखिरी आइटम इसमें आएगी, कितने आइटम हो गए? हो गए 5। अब ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं? अब याद रखना, 2 चीजें ऐसी हैं जिन पे टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं है। ठीक है, जो फ्लो में काम नहीं करती हैं। देयर आर मैक्सिमम थिंग्स जिनका मुझे बहाव चाहिए, एंड देयर आर फ्यू थिंग्स जिनके मुझे बहाव से मतलब नहीं है। वो फ्यू थिंग्स में सबसे पहले कौन सा है? प्रोविजन फॉर टैक्स। ये मुझे हमेशा कब का चाहिए होगा? करंट ईयर का। और डिविडेंड हमेशा मुझे कब का चाहिए होगा? प्रीवियस ईयर का। क्यों चाहिए करंट ईयर और प्रीवियस ईयर, ये भी समझ लो। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा, देखो मैं बहुत जल्दी जल्दी करवा रहा हूं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम होगी तो यू कैन आस्क मी ऑन कमेंट एज वेल। इसके में भी 2 ईयर गिवन रहेंगे, एक करंट और एक प्रीवियस, ताकि मुझे क्या मिल पाए? बहाव। आई डू नॉट नीड बहाव इन प्रोविजन फॉर टैक्स। समझो, अभी ये साल कब खत्म होगा? फाइनेंशियल ईयर 2026 शुरू कब हुआ होगा? शुरू कब हुआ होगा? जनवरी 1 अप्रैल 2025 को शुरू हुआ होगा और खत्म कब होगा? 31 मार्च 2026। इनकम टैक्स वाले मुझसे भी इनकम टैक्स मांग सकते हैं। क्यों? तो जब इनकम टैक्स वाले आएंगे तब क्या होना चाहिए? महीना। अरे महीना कौन सा होना चाहिए? और वो क्या मांग रहे हैं? 2027 का? हाँ, 26 का कहां मांग रहे हैं? 26 तो अभी शुरू ही हुआ है। तो टैक्स हमेशा किस पे काउंट होता है? पिछले साल पे, ना कि करंट ईयर पे। ठीक है, इसीलिए ये जो मैं नेट प्रॉफिट निकालता हूं, इसमें मैं शायद, हाँ कुछ वहीं आ रहा हूं बेटा, वहीं भाग के आ रहा हूं मैं। ठीक है, वहीं पे आ रहा हूं। ठीक है, अब क्या होता है ना, लोग हमेशा प्रूडेंस कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। यू नो व्हाट इज द प्रूडेंस कॉन्सेप्ट?
फ्यूचर में होने वाला कोई भी प्रॉफिट मैं तब लिखूंगा जब वो फ्यूचर में होगा, बट फ्यूचर में होने वाला कोई भी लॉस मैं आज ही लिख लूंगा। तो ये प्रोविजन मुझसे पैसा लेगा कि देके जाएगा? ये टैक्स वाला मुझसे पैसे लेगा कि देके जाएगा? ये पैसे लेके जाएगा ना मेरे पास से। अरे टैक्स कटेगा तो मेरा पैसा कम होगा ना। तो जब मुझे पता है कि मेरा हर साल टैक्स कटना है, तो मैंने पहले से क्या बना रखा उसका? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोविजन? 11वीं के बच्चे, गुल्लक। क्यों? क्योंकि मुझे पता है आज भी टैक्स देना है और अगले साल भी टैक्स देना है। और अब क्या एक्सपेक्ट करते हो कि मेरा टैक्स कम से कम हो। और मुझे पता है ग्रोथ तो हो रही है, तो मुझे पता है फ्यूचर में भी टैक्स देना है। तो मैंने पहले से ही एक तुक्का मार के कुछ अमाउंट सेव करके रखी हुई थी। समझना मेरी बात। प्रीवियस ईयर मतलब जो मैं देने वाला हूं इस साल जो कटेगा। करंट ईयर का मतलब क्या है? जो अगले साल कटेगा। मैंने तुक्का लगा लिया कि भाई इतना खर्चा। अब मुझे बताओ, आप लोग अगर 11th में होते तो क्या आपको आइडिया नहीं होता कि 12th में कितनी फीस होगी? होता है ना कि सर 1000 2000 तो बढ़ती है, तो एक्सपेक्टेशन तो रहती है ना। सेम मुझे पता है, अगर मैंने इस साल इतना टैक्स दिया है तो अगले साल कुछ तो देना ही है भाई। तो मैंने पहले से क्या बना के रख रखा उसके लिए? गुल्लक बना के रखा हुआ। और ये गुल्लक या आपके पापा और मम्मी फीस के लिए क्या अपनी सैलरी से पैसा अलग रखते होंगे कि नहीं रखते होंगे? इतनी क्या तोड़ेंगे, पेड़ डालेंगे, गिरेगा? सेविंग ही करते हैं ना। तो क्या उससे उनकी सेविंग कम होती है? अरे क्यों नहीं होती? वो पैसा अलग रख दे, यूज कर सकते हैं। जो आपकी फीस के लिए उन्होंने अपनी तनख्वाह से पैसा निकाला, कैन दे यूज इट फॉर अदर पर्पसेस? हाँ, इसके पापा कर सकते होंगे भाई, हमारे पापा नहीं कर सकते थे। ठीक है, इससे क्या हुआ? सेम यहां पे हुआ। मेरा इससे प्रॉफिट कम हो गया होगा। क्यों कम हो गया होगा? मैंने पहले से ही पैसा प्रोविजन में डाल दिया होगा। चाहिए क्या मुझे? इसीलिए मुझे वापस से इस साल का पैसा ऐड, क्योंकि ये पैसा पहले से कट के कहां पड़ा होगा? प्रोविजन में। इसीलिए मैंने वापस जोड़ा ताकि मुझे क्या मिल जाए। समझ आया? इस साल का टैक्स मैं जोड़ रहा हूं क्योंकि उसको मैंने अलग से गुल्लक में डाल रखा है। पर क्या यूज हुआ अभी तक पैसा? नहीं। वो मेरे प्रॉफिट का ही तो पार्ट है ना। तो एक्चुअल में कितना है? मैं बोलूं आपके पापा ने 5000 रुपए फीस के अलग रख दिए, अब पापा के पास 10,000 रुपए बचे हैं। बस पापा की तनख्वाह कितनी है? कैसे निकाला? आपके पापा ने 5000 का प्रोविजन बना के किसमें डाल दिया? प्रोविजन फॉर स्कूल फीस 5000 रुपए। पापा क्या बचे? 10,000 रुपए। तो बताओ पापा की सैलरी कैसे निकाला? क्या करा? करंट ईयर का अभी इसमें वापस। सेम इसमें भी क्या होगा? कुछ कंफ्यूजन अब क्लियर है? ये रिजर्व में भी क्या पड़ा होगा? क्यों रखा होगा? क्योंकि ये प्रॉफिट बचा हुआ, कुछ नुकसान हो गया तो भरने के लिए रिजर्व बना रखा। नेक्स्ट, प्रपोज्ड डिविडेंड। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारे पास? प्रपोज्ड डिविडेंड। अब डिविडेंड क्या होता है ना, ये हमेशा पिछले साल के शेयर की वैल्यू पे मिलता है। समझना कैसे चलती है चीज? साल में 2 बार मीटिंग होती है, एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ ऑल द कंपनी के डायरेक्टर। वो लोग बैठते हैं, बात करते हैं कि इस साल हमने कितना प्रॉफिट कमाया। ठीक है, बात हो गई, हम सब ने सहमति करी, हाँ यार ये अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है। तब सोचा जाता है कि ये जो प्रॉफिट है, क्या इसमें से मुझे मेरे शेयर होल्डर्स को पैसा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? उसको क्या बोलते हैं? डिविडेंड। हाँ कि ना? पैसा कब कमाओगे? पिछले साल। काउंट कब करोगे? जब इस साल खत्म हो जाएगा, पता लगेगा ना कि मैंने इस साल इतना पैसा कमाया। अब डिसाइड ये करना है कि पैसा देना है कि नहीं देना है। अगर आप डिसाइड करते हो कि भाई पैसा देना है, तो अब जो पैसा आप 2026 में दोगे, क्या वो 26 का पैसा कि 25 का पैसा होगा? जो मैंने पूरे साल 25 में मेहनत करके पैसा कमाया, वही तो मैं अब दूंगा ना साल खत्म होने। पैसा को खत्म होगा 26 में, तो क्या 26 का पैसा है? हाँ, तो डिविडेंड कब का मिल रहा है? इसीलिए प्रीवियस ईयर। समझ आया? वो मैंने डिसाइड करा कि पिछले साल इतना पैसा कमाया है, साल खत्म हो जाएगा 26 में, मैं आपको अगर डिविडेंड देता हूं तो क्या 26 का डिविडेंड आया है? नहीं। कब का आया? पिछले साल का जो मैंने कमा के रखा, तो इसलिए प्रीवियस ईयर प्लस। और ये क्या है? इंटरिम डिविडेंड। अब इंटरिम का मतलब क्या होता है? इंटरवल का मतलब क्या होता है? ब्रेक। कब होता है आपके में? रिसेस कब होती है स्कूल में? छुट्टी होने के बाद। हाँ, तो ये भी क्या है? बीच में। ये ऐसी वर्ड दिख जाएगा आपको, ये इसका कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं होती है। क्या बोलेगा? इंटरिम डिविडेंड इज ₹220,000। क्या करना है? फटाक लाके यहाँ पे कुछ नहीं, यही वर्ड रहेगा, कुछ नहीं सीखना। कॉम्प्लिकेशन किसमें थी? एक टैक्स में और एक इसमें। कितनी कितनी चीज हो गई? 5 चीज। प्रॉफिट एंड लॉस,
प्रोविजन फॉर जनरल रिजर्व, प्रोविजन, प्रपोज, इंटरिम, प्रॉफिट एंड लॉस, जनरल, प्रपोज, इंटरिम, प्रोविजन, याद रखना। ठीक है, कोई डाउट? 5 आइटम है, ये 5 आइटम लेंगे और हमेशा ढूंढनी है 5 आइटम। मिली तो मिली, नहीं मिली जितनी मिली तो डाल दी, कोई टेंशन नहीं। या तो कोई डाउट? ये 5 में कोई डाउट है? क्लियर है? पक्का? ये लिख लेना बेटा, ये ऐसे ही आएगा और ऐसे ही आपको बनाना है। ठीक है, ये मैं बाद में बताऊंगा। अब मैं कहां जा रहा हूं? नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस। व्हाट इज दिस? वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या होता है? वो कैपिटल जो मुझे काम धंधे के रोजमर्रा के लिए जरूरी है, वर्किंग करने के लिए जरूरी है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? दिस इज द फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है? करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। तो क्या मुझे इसमें लॉन्ग टर्म एसेट चाहिए? करंट मतलब शॉर्ट टर्म होता है, नॉन करंट मतलब लॉन्ग टर्म होता है। करंट मतलब शॉर्ट टर्म और हाँ 50 होने वाला बेटा, 50, टेंशन ना ले। एल मतलब लाइबिलिटी, ए मतलब एसेट। ठीक है, करंट मतलब शॉर्ट टर्म, नॉन करंट मतलब शुभम भाई लॉन्ग टर्म। ठीक है, इसमें वर्किंग कैपिटल में क्या मुझे नॉन करंट की जरूरत है? नहीं, सिर्फ क्या चाहिए मुझे? सिर्फ कहां नजर मारनी है मेरे क्वेश्चन में? शॉर्ट टर्म या जहां पे करंट शब्द लिखो उसके अंदर के आइटम उठाने और कहां डालने हैं? वर्किंग कैपिटल में। क्लियर हो गई यहां तक बात? कोई डाउट? कुछ पूछना है? सिर्फ करंट 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 के आइटम डालने हैं, वो क्लियरली मेंशन होते हैं। ठीक है, अब बताऊंगा कैसे मेंशन होते हैं। अब देखो करना क्या है। अब ये क्या है? करंट एसेट है। क्या है? एसेट। बताओ क्या होता होगा? 2 चीज होती होंगी सर, या तो एसेट घटता है या तो एसेट उधार, या तो घटेगा या तो बढ़ेगा। तो मैं लिख देता हूं, या तो इंक्रीज इन करंट एसेट या तो डिक्रीज इन करंट एसेट। दूसरा, या तो इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी या तो डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। ठीक है, करंट एसेट के बढ़ने का मतलब क्या है? मेरे एसेट बढ़ गए कि घट गए? बढ़ गए। मेरे पास पहले पंखा था, अब 2 पंखे हो गए, एसेट बढ़ गया। पैसा ही गया। तो कभी भी इंक्रीज होगा एसेट तो पैसा, और एक पंखा बेच दिया, एसेट क्या हो गए और पैसा। बस ये याद रखो, और इसका उल्टा इसमें हो जाएगा। ठीक है, इंक्रीज माइनस तो इसका इंक्रीज प्लस। क्यों? इंक्रीज इन उधार, मेरा उधार बढ़ गया मतलब मेरे पास पैसे और उधार ले लिया ना, तो कैश बढ़ गया। उधार चुका दिया, पैसे गए। इसका उल्टा। तो 4 याद रखने की जरूरत नहीं है, या तो याद रखो या तो ये याद रखो, और उसका उल्टा दूसरे वाले में होता होगा। नॉर्मल सी बात है ना, या फिर भी ये तो लॉजिक होता है, लॉजिक ना करो। या तो कोई डाउट नहीं? अब ये कैसे आता है क्वेश्चन में, ये भी देख लो। ये आपका पूरा चार्ट हो गया तैयार। ठीक है, ये 5 भूल के भी मत भूलना। ठीक है, गजनी बन जाना पर इसका मत भूलना। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, कैसे पहचानना है कि कहां पे क्या जाएगा? याद रखना कैसे कैसे। आपने 11th का मेरे साथ करे तो मैंने हमेशा बोला आपको टी पी बी हमेशा फाइनल अकाउंट्स में लिख लेना। ठीक है, कोई बात नहीं, इसमें निगरी में समझा रहा हूं आपको। हमेशा इसमें 3 वर्ड है, एफ, आई और ओ, और इस ओ के ही साले के 3 बच्चे हैं, है ना? बच्चे मत बोलो, क्या बोले इनको? पार्क। 3 पार्ट है, एक एनपीबीटी, एक एडीजे और एक डब्ल्यूसी। मुझे पता है एनपीबीटी में 5 आइटम आते हैं, इसका मुझे पता है उल्टा। इसमें मुझे पता है या तो मुझे ये ढूंढना है या तो मुझे, कोई डाउट है? तो जहां चीज एफ में होगी तो मैं उसका आगे क्या लिख दूंगा? एफ। जो आई में होगी उसका क्या लिख दूंगा? अब अगर कोई चीज में मुझे दिखेगा ये, तो मैं क्या लिखूंगा? O/WC। क्या लिखूंगा मैं? O/ जो तुम्हारा मन करे, उससे तुम एकदम क्लियर रहोगे कि चीज कहां जाने वाली है।
ठीक है, 8 मार्क्स में अगर ये चीज क्लियर हो गई तो भाई 3 मार्क कहीं नहीं गए। फॉर्मेट तो बना दिया, हेडिंग भी डाल दी, चीजें भी सही पुट कर दी, अब जोड़ा घटाया जो करा वो छोड़ दो, इतना तो कर दिया, 3 नंबर तो तुम्हारे पक्के हो गए। बाकी 3 के लिए एडजस्टमेंट सीख लेते हैं। या तो कोई डाउट है? ये सब क्लियर कर लेना, ये सब आपको बेसिक तो क्लियर कर देना। यहां तक अभी हमने कुछ नहीं पढ़ा, सिर्फ ज्ञान लिया अभी तक, ठीक है। चलो अब पहचानना कैसे है। दिस इज अ बैलेंस शीट विच वाज गिवन टू यू। यहां पे होता है नोट, यहां पे होता है अमाउंट, यहां पे क्या होता है पर्टिकुलर, ठीक है। अब यहां पे क्या होता है, ऐसे थर्ड नंबर लिखा आता है और यहां लिखा आता है करंट लायबिलिटीज, और इसके अंदर लिखे होते हैं आइटम्स। और क्या होता है शॉर्ट टर्म में, और कुछ याद आ रहा है? कुछ तो होता है शॉर्ट टर्म में, और कुछ चीज बता दो। हाँ, ऐसी चीजें लिखी होती हैं, ठीक है। अब यहां पे आपको दिया होगा 2 साल का डेटा, एक और एक। अब मुझे बताओ ये हेडिंग क्या आ गई, तो मुझे पता है इसके आइटम कहां जाने वाले हैं, O स्लैश क्रेडिटर्स कहां जाएगा, ये भी ऐसे मार्क करना है आपको। क्लियर हो गया? कुछ पूछना है? इस तरीके से मार्क करोगे, या सिर्फ ओ लिख दोगे ना तो भूल जाओगे ये ओ का है कौन सा पार्ट, एडीजे में डालना है, एनपीपीटी में डालना है कि डब्ल्यूसी में। इसलिए जहां ये हेडिंग दिख जाए मुझे पक्का पता है इसके आइटम में जाने वाले हैं डब्ल्यूसी में। इसके हेडिंग के बाहर में डब्ल्यूसी ढूंढना ही नहीं है। एक करंट एसेट है, दूसरा करंट, उसके बाहर डब्ल्यूसी झांकना भी मत, सिर्फ इसी के अंदर होगा, ठीक है। क्लियर है? पक्की बात है। अगर प्लांट एंड मशीनरी लिखा हुआ तो कहां जाएगा, प्लांट एंड मशीनरी तो सालों साल चलेगा बेटा। आई इन्वेस्टमेंट, ये डब्ल्यूसी का पार्ट है, ये तो हर साल खत्म। उधार क्या 10 साल रखोगे? बिल्स पेबल 3-4 महीने का तो बनता है, बिल ऑफ एक्सचेंज। आउटस्टैंडिंग रेंट इसी महीने का तो 1 साल का तो होगा, और कितना होगा? क्लियर है? पक्का? श्योर? या तो कोई डाउट नहीं है? अब मुझे आप एक बार रटवा दो कि आपको क्या याद है एनपीबीटी में, बोलिए। एनपीबीटी सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस प्लस जनरल रिजर्व प्लस प्रोविजन, किसका, कब का, साल, प्लस प्रपोज करना है कौन से साल में, और याद रहेगा सोम भाई 5 आइटम। गुडविल लिखे भी यार। हाँ, करंट किसका, प्रीवियस किसका? Wow. Wow. He needs to get slapped very badly. नहीं, हाँ। क्या बोल रहा है? टैक्स के लिए करंट ईयर, टैक्स के लिए करंट ईयर, और देयर आर 2 डिविडेंड मेरे भाई। कौन से डिविडेंड के लिए प्रीवियस है? हाँ, जिसके लिए तू प्रपोज करेगा उसके लिए प्रीवियस ईयर। पी से प्रपोज, पी से प्रीवियस, ठीक है। विद दिस हमने थोड़ा बहुत बेसिक समझ लिया है ऑपरेटिंग का। कल इसके हम फॉर्मेट बनाने के साथ इसको शुरू कर देंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ साइनामिस एकेडमी। आई विल सी यू सून टुमारो। बाय।